नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जो शायद आपके या आपके किसी जानने वाले के जहन में ज़रूर आया होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट करे तो कैसे करे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ आप भी ये कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सर्विस बेस्ड कंपनी के साथ, और ना ही मैं सर्विस बेस्ड कंपनी के एम्प्लॉयज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सर्विस बेस्ड कंपनी ने हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए काफ़ी कुछ किया है और मैं इसका शुक्रगुजार हूं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के बिजनेस में ये कंपनीज है वो एम्प्लॉयज की लर्निंग पर बंदिश लगाती है। इसको समझने के लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी का रेवेन्यू कैसे आता है, इनका बिजनेस कैसे चलता है। ये कंपनीज कमाती है क्लाइंट के प्रोजेक्ट करने से। अब बतौर क्लाइंट आप ये प्रोजेक्ट उस कंपनी को देना पसंद करेंगे जहां पे सबसे कम रिस्क हो। ये कम रिस्क दिखाने के लिए अक्सर कंपनीज बहुत ज़्यादा नंबर में इंजीनियर्स हायर करती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को उतना अच्छा काम नहीं मिल पाता। अब अगर प्रोडक्ट कंपनीज की बात करें तो इनमें लोगों को सीखने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ऐसी कंपनीज में आमतौर पर कम लोग होते हैं, जिसकी वजह से पूरा मौका मिलता है खुद कुछ करने का, खुद कुछ बनाने का। इसका सीधा इम्पैक्ट होता है उनके करियर पर। वो ज़्यादा सीखते हैं और करियर में आगे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। दोस्तों, मैं चाहता था कि मैं सारा कंटेंट एक ही वीडियो में डालूं, पर इससे वीडियो की लेंथ जो है बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पूरा कंटेंट 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्रोडक्ट कंपनी में जाने के लिए और वहां पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा कि ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती है, आप ये सब चीज़ें कहाँ पे सीख सकते हैं। मैं कुछ फ्री कंटेंट की बात करूंगा और कुछ पेड कंटेंट की भी बात करूंगा। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे तो ढूंढे कहाँ से। एक सर्विस बेस्ड कंपनी का एम्प्लॉय कहाँ ढूंढे प्रोडक्ट कंपनीज की जॉब। मोस्टली जो होता है वो रिज्यूमे ही रिजेक्ट कर देते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो कैसे अनलॉक करे ये नई अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं ये देखकर कि आपको प्रोडक्ट कंपनी में जाने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा, मतलब स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए आप में। इसको मैं 2 पार्ट्स में बताऊंगा। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जॉब लगने के बाद आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए अपनी जॉब में। पहले बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए पहला स्टेप होना चाहिए एक अपना अच्छा रिज्यूमे बनाना। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि रिक्रूटर आपको सिर्फ रिज्यूमे देखकर ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिज्यूमे पे एकदम खास ध्यान देना है हम लोगों को। और अगर आपको नहीं पता कि रिज्यूमे में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए, तो मैंने एक रिज्यूमे पे वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आपको ये चीज़ें रिज्यूमे में डालनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। मैंने कुछ सजेस्टिव लेआउट्स भी दिए हैं रिज्यूमे को लेकर कि आप अगर ये फॉलो करेंगे तो आपका रिज्यूमे बेहतर लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो है डीएसए। डीएसए में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। क्या आप एक प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो भी एक गिवन टाइम फ्रेम में। सैम्पल क्वेश्चन की बात करूं तो आप मान लीजिए व्हाट्सएप में आप जो ऊपर जाके टेक्स्ट सर्च करते हैं वो फीचर इंप्लीमेंट करने को बोल सकते हैं, या फिर गूगल सर्च में जाकर अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो सजेशंस दिखाए जाते हैं। वो सजेशंस अगर आपको बनाने हैं, ऐसा सिस्टम बनाना है कि वो सजेशंस अपने आप आए, तो वो आप कैसे बनाएंगे ये सोचकर इसका आंसर देना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू में पूछे जाएंगे इस डीएसए सेक्शन में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम डिज़ाइन का। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ऊपर है तो हो सकता है आपको एक ना एक राउंड सिस्टम डिज़ाइन का भी देना पड़े। पर क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन? यहाँ आपको बोलेंगे कि एक बड़ा सिस्टम बनाना है, जैसे कि जीमेल बनाना है, तो पूरा ओवरऑल क्या क्या चीज़ें रहेगी सिस्टम के अंदर, एल्गोरिथम से लेकर कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा इस पूरे चीज़ को बनाने के लिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बनानी होती है। हो सकता है इसी सिस्टम के डिज़ाइन राउंड में आपसे पूरा बड़ा सिस्टम ना बनवाया जाए, पर उसका एक छोटा सा पार्ट बनवाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप मान लो पबजी गेम खेल रहे हैं, हो सकता है आपको उसके बाद बोला जाए कि पबजी का
लीडर बोर्ड बना दीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं और कितने क्लियरली अपने थॉट्स को बता पाते हैं। क्या आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ऊप्स रिलेटेड डिज़ाइन का। ये सेक्शन भी आमतौर पर 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस जिनका होता है उन्हीं के लिए वैलिड है। इस राउंड का मेन लक्ष्य ये रहता है कि आप कितना सुंदर कोड लिख सकते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो आप ये मान लीजिए कि आपका कोड देखकर किसी टीम वाले को सरदर्द तो नहीं हो जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा आपसे। तो यहाँ पर आपके काम आएंगे ऊप के कॉन्सेप्ट्स, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न कहाँ लगेगा और कोड आपका कितना एक्सटेंसिबल है, ये चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएगी। और आखिरी पॉइंट है टेक राउंड या फिर बार रेजर राउंड। ये होता है ये टेस्ट करने के लिए कि आपने रिज्यूमे पे जो लिखा है वो आपको सच में आता है या नहीं। अगेन सिंपल भाषा में कहूँ तो आपने अपने पूरे करियर में कितने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे टेस्ट की जाएगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करो, जो भी आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करो, तो ये राउंड भी इजीली निकल जाएगा। ये तो हो गई आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या पढ़ना है। अब अगर आपने जॉब निकाल ली है प्रोडक्ट कंपनी में, तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए आप में, ताकि आपको प्रोडक्ट कंपनी में एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन मिले। पहला पॉइंट है क्विक लर्नर, यानी आप कितनी जल्दी नई स्किल पकड़ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप जिस कंपनी में जाए वहाँ पे गोलैंग यूज़ होती हो और आप जावा के डेवलपर है। आप कितनी जल्दी नई लैंग्वेज को सीख कर और कितनी जल्दी आप नए डेटाबेस को अडॉप्ट कर कर उस पर कोड लिख सकते हैं, ये डिफाइन करेगा कि आप कितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे करियर में एक कंपनी में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ऊप्स रिलेटेड डिज़ाइन पे। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि एक राउंड होता है जिसमें आपकी ऊप्स डिज़ाइन स्किल्स टेस्ट की जाती है। अगर आपका कोड देखकर आपकी टीम वाले भाग जाते हैं या फिर सिक लीव अप्लाई कर देते हैं, तो दोस्तों ये आदत सुधार लो, अपना कोड लिखो ऐसे कि दूसरे लोग उस पर कंट्रीब्यूट कर पाए। एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी लोग काम करते हैं और अगर कोड का स्ट्रक्चर ही गलत है तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाकी लोगों के लिए आपके कोड को समझना और उस पर कंट्रीब्यूट कर पाना। तो क्लीन कोडिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने प्रोडक्ट कंपनी में ऊपर ले जाने के लिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्ट्रॉन्ग कोडिंग के बारे में। ये डायरेक्टली लिंक करता है कि आपने कितनी डीएसए एल्गोरिथम की प्रैक्टिस की है। अगर आपने डीएस एल्गोरिथम की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप अप्रोच सोचकर उसको इजीली कोड में कन्वर्ट कर पाएंगे, कॉर्नर केसेस अच्छे से सोच पाएंगे और इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एक कहावत है दोस्तों कि कोडर्स जो होते हैं वो 10% का टाइम सिर्फ कोड करते हैं, 90% टाइम जो होते हैं वो डीबगिंग में लगाते हैं। अगर आपने डीएसए की प्रैक्टिस सही से की है तो आप कॉर्नर केसेस अच्छे से सोच पाएंगे, जिसकी वजह से बग्स आपके सिस्टम में कम होंगे और आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। ये पॉइंट ऐसा है जो कि आपको कहीं बाहर सीखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कोई जॉब में ही जाना पड़ेगा और आप जॉब में ही सीखेंगे ये पॉइंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप एम्बिगुअस प्रॉब्लम यानी जिनका सोल्यूशन सीधे तरीके से अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं पता कि उसको सॉल्व कैसे करना है, आप उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, उनको सॉल्व करने की क्षमता रखते हो। ये स्किल सब लोगों में डेवलप नहीं हो पाती, पर जो लोग ये स्किल डेवलप कर पाते हैं उनको रिवॉर्ड्स भी उसी ऑर्डर में मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मान लो कि ये है कि आपको 10,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर से लेके जाने हैं 1 लाख सब्सक्राइबर तक। तो क्या क्या चीज़ें आप करेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब इसके लिए आपको कोई IT स्किल या फिर जावा स्किल या फिर पाइथन स्किल या फिर आपको ये नहीं पता है कि सेट रूट क्या है, ये काफ़ी एम्बिगस प्रॉब्लम है जिसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आप सारे सॉल्यूशंस को नापेंगे और फिर बाद में एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आएंगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। पांचवा और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है सिस्टम डिज़ाइन कह रहा हूँ। ये वाला पॉइंट भी सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही वैलिड है, क्योंकि उन्हीं को चांसेस मिलता है कि क्या पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बनाना है। आपका सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू प्रेप इस पॉइंट के लिए आपको काम आएगा। तो हमने देखा दोस्तों कि प्रोडक्ट कंपनी में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और इन कंपनीज में आपको करियर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है।
अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन स्किल्स को सीखने के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मैं कुछ फ्री और पेड दोनों सोर्सेज बताऊंगा अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित यादव और स्वागत है आपका सर्विस टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने देखा कि सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लैंड करने के बाद, जॉब पाने के बाद आपको कौन सी स्किल्स काम आएगी ताकि आप सक्सेस के पाथ पे चलें। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि ये स्किल्स आप कहाँ से सीख सकते हैं। मैं कुछ फ्री कंटेंट की बात करूँगा और कुछ पेड कंटेंट की बात करूँगा और मैं ये भी बताऊँगा वीडियो के अंत में कि आपको कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, आपके लिए कौन सा कंटेंट बेटर है। इस वीडियो में मैं उन चारों स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए और फिर यहाँ पे आके इस पार्ट से रिज्यूम कीजिए। तो पहली स्किल जिसमें जो कि मैंने बात की थी वो थी डीएसए की। डीएसए सीखने के लिए अगर आपको फंडामेंटल्स भी नहीं आते तो आईआईटी दिल्ली के एक लेक्चर सीरीज़ है, नवीन गर्ग प्रोफेसर का नाम है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब ये सिर्फ हो गई थ्योरी की बात। सिर्फ थ्योरी से आपका डीएसए इंप्रूव नहीं होगा, क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस करने के लिए कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जैसे कि इंटरव्यूबिट, कोड शेफ और गीक्स फॉर गीक्स पे कर सकते हैं, आप लीड कोड पे कर सकते हैं। यहाँ पे सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए या फिर इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरव्यूबिट से स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि आप जैसे पहले एरेज करेंगे, उसके बाद आप स्टैक्स करेंगे, क्यूज करेंगे, बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन करेंगे और फिर बाद में ट्रीज, ग्राफ और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाती है जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है एक बिगनर के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि करना कैसे है। अब यहाँ से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये इनफ है आपको किसी अच्छी प्रोडक्ट कंपनी के जॉब पाने के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कवर है, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर है। हर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कैसे सॉल्यूशन तक पहुँचे। सिर्फ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो इस पे खासा ध्यान दें। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं आप सबसे पहले खुद के मन में सोचें कि क्या सॉल्यूशन है, उसको कोड करके देखें। टेस्ट केसेस अगर सारे पास हो रहे हैं उसके बाद भी आप जाके डिस्कस फोरम पे जाके देखिए कि एडिटोरियल सोल्यूशन क्या है, बाकी लोग क्या सोचते हैं सेम प्रॉब्लम के बारे में। तभी आपको पता चलेगा कि आप बाकियों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये हो गई डीएसए की बात। अब करते हैं सिस्टम डिज़ाइन की बात। ये दोनों, डीएसए और सिस्टम डिज़ाइन, ऐसी चीज़ है जो कि आपको हमेशा पूछी जाएगी। फ्रेशर से सिस्टम डिज़ाइन का लेवल थोड़ा कम होता है, उनसे ऊप डिज़ाइन वगैरह या फिर मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सिस्टम डिज़ाइन का लेवल बढ़ता रहता है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए कहीं भी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है और कोई सिलेबस नहीं है। जैसे डीएस के अंदर होता है कि 4-5 टॉपिक्स है या फिर 8-10 टॉपिक्स है, वो पढ़ लिए तो डीएसए की प्रिपरेशन पूरी हो गई। सिस्टम डिज़ाइन बहुत ही वास्ट टॉपिक है और कहीं पे भी स्ट्रक्चर्ड ना होने की वजह से काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसको प्रिपेयर करना। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर लेवल पे है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि काफ़ी यूट्यूब चैनल्स है जो कि सिस्टम डिज़ाइन पढ़ाते हैं। गौरव सेन को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स अच्छा है उस पर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्केलर भी कभी कभी सिस्टम डिज़ाइन के टॉपिक्स को पढ़ाता है और बेसिक सारे कवर करता है कि कैशिंग क्या होती है, शार्डिंग क्या होती है, रेप्लिकेशन क्या होती है, कब क्या करना चाहिए, छोटे मोटे एग्जांपल्स भी लेता है। एक और फ्री जगह जहाँ से आप ये सीख सकते हैं, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाता है ये, वो है कि आप मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं स्केलर की, जो कि हर वीक एक मास्टर क्लास लेते हैं जिसमें हम एक बड़ा सिस्टम लेते हैं, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर कैसे बनाना है। और ये सिखाने के लिए खुद जिन्होंने फेसबुक मैसेंजर पे काम किया है वो आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे कि इतना बड़ा सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या करना है, वो आपको समझने का मौका मिलेगा। पर मेरे मायने में ये चीज़ आपको सबसे बेस्ट तब मिलेगी जब आप बाकी लोगों से ये डिस्कस करेंगे। आप अपना सोल्यूशन बताइए, बाकी दूसरा बंदा जो है वो अपना सोल्यूशन बताएगा और फिर बाद में डिबेट कीजिए कि कौन सा सोल्यूशन बेहतर है। क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ट्रेड ऑफ्स पर आधारित है कि कौन सा सिस्टम बेटर है, इसमें ये प्रोज है, इसमें ये कॉन्स है। तो वो जानना और पहचानना कि हर सिस्टम में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीज़ आपको मिलेगी किसी कम्युनिटी से। तो आप या तो रेडिट पे कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में स्केलर का चैनल है जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि दिन रात इस टाइप की बातें करते हैं कि कौन सा सिस्टम कैसे बनाना है, इस टाइप का आपको मिल जाएगा। और
अब मैं अगर पेड कंटेंट की बात करूँ, दो कंपोनेंट्स की बात की है मैंने, डीएसए एंड सिस्टम डिज़ाइन, राइट। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में अगर पेड कंटेंट की बात करूँ तो ग्रोकिंग सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू है, जहाँ पे आपको अगेन बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाया जाएगा। स्केलर एकेडमी का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है जो कि ये इंश्योर करता है कि आपको डीएसए के बिगिनर लेवल से प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, डीएसए के बिगिनर लेवल से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाए। आप उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका लेवल वो एस्पिरेशन नहीं भी है तो भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यूज़ तो आराम से दे ही सकते हैं। इवन गूगल और अमेजॉन टाइप की कंपनीज भी आप इजीली निकाल सकते हैं। सिस्टम डिज़ाइन में हम खासी तौर पर ये ध्यान रखते हैं कि जो भी बंदा अपना डिज़ाइन, जो भी क्लास के अंदर बच्चा आता है वो उसको आके अपना ओपिनियन देने का मौका दिया जाता है। हम एक दो एग्जांपल्स खुद लेते हैं और फिर बाद में क्लास में किसी बच्चे से बोलते हैं कि आप आइए और आप आके हमें बताइए कि कैसे डिज़ाइन करेंगे, और उसमें फिर कमियां निकालते हैं कि ये चीज़ें कमी है, ये चीज़ तुमने नहीं सोची। उससे पूरी अच्छी से डेवलपमेंट होती है कि पूरा सिस्टम का ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ पाते हो और कैसे इवेल्युएट करना है ये भी समझ पाते हो। तीसरा पार्ट जो मैंने बताया था वो था ऊप्स डिज़ाइन का। अब ऊप्स डिज़ाइन का आप कहीं से पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। ऊप्स डिज़ाइन में क्या आता है कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आप उसका कोड एक्सटेंसिबल वे में लिख सकते हैं ताकि बाकी डेवलपर्स को इजीली समझ आए और आप भी अगर एक साल बाद उस कोड को देखें तो उस कोड को देख के समझ पाए। तो ये स्किल जो होती है वो बाहर पढ़ के नहीं समझ आएगी। एक दो बुक्स है अच्छी, जैसे क्लीन कोडिंग है, वो अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पर जब तक आप इम्प्लीमेंट खुद नहीं करोगे और कोई खुद आपको रिव्यू आके नहीं करेगा कि ये चीज़ जो लिखी है आपने एक फंक्शन में 200 लाइन लिख दी है, ये चीज़ गलत है, तो जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आपका वो कंपोनेंट अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी अगर फांग कंपनी में देखो, कोई बड़ी कंपनी में देखो, उनकी कोडिंग बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा कोड लिखते हैं। किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को उठा के देखोगे वहाँ पे भी अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको अच्छा कोड लिखना पड़ता है। तो अच्छा कोड लिखने के लिए आपको रिव्यू की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये सीखनी है, डेवलप करनी है, तो आप एक मेंटर पकड़िए जो कि आपका कोड रिव्यू कर सके। अपनी कंपनी में मिलता है तो आप कंपनी में ढूंढिए, वरना कहीं बाहर ढूंढिए, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करिए ताकि वहाँ पे जो आप सबमिट करेंगे अपनी रिक्वेस्ट मर्ज की तो वो आपको कमेंट्स दे पाए। स्केलर के अंदर जब हम प्रोजेक्ट कराते हैं तो फिर ये मेक श्योर करते हैं कि आपको एक प्रैक्टिकल इंसाइट मिले। जो भी आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं उसमें आपको गाइडेंस मिलती रहे एक टीए और मेंटर के द्वारा, ताकि आपका ऊप डिज़ाइन स्किल्स भी काम में आए। ये स्किल आपको काम में आएगी अगर आप फ्रेशर है तो ऊप डिज़ाइन का एक राउंड होता है, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो मशीन कोडिंग के अंदर आपको ये काम में आएगी। चौथा पॉइंट जो कि टेक स्टैक स्पेसिफिक होता है, काफ़ी कम कंपनीज पूछती है टेक स्टैक स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बट जो पूछती है उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप क्यूए प्रोफाइल से प्रोडक्ट कंपनी में आना चाह रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोफाइल से में आना चाह रहे हैं, या फिर आप सर्विस से प्रोडक्ट में आना चाह रहे हो और आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट का लिखा होना। प्रोजेक्ट लिखने के लिए आपको कोई ना कोई टेक स्टैक पिक करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा Creo.do करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके प्रोजेक्ट पूरा एंड टू एंड कर सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर के कोर्सेज मिलेंगे, बैक एंड के मिलेंगे, पेड कोर्स है, फ्री कोर्स नहीं है ये। अगर आपको फ्री कोर्स देखने हैं तो आप एक रियल वर्ल्ड गिटहब सर्च करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके भी आप कुछ ना कुछ बैक एंड और फ्रंट एंड के मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड आप एंगुलर या फिर रिएक्ट में लिख सकते हैं, बैक एंड आप जावा, पाइथन, गोलैंग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक प्रोजेक्ट पूरा मिल जाएगा जो कि मीडियम का क्लोन होगा। मीडियम एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट है, कोई भी आके उस पर पोस्ट कर सकता है और आपके पोस्ट रीड कर सकता है। तो ये चीज़ें हो गई कि प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं। आशा करता हूँ कि ये चारों कंपोनेंट्स के आपको अब क्लियर है कि कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से आप ये सीख सकते हैं। अब आपको ये क्लियर थोड़ा बहुत हो गया होगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी कंफ्यूज्ड है कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, पेड रिसोर्स में लूँ या फिर फ्री में जो कंटेंट अवेलेबल है वो स्टार्ट करूँ, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए। ट्राई करो, अगर आपके अंदर मोटिवेशन खुद से है कि आप फ्री कंटेंट कंज्यूम करके हर जगह जो अलग अलग रिसोर्सेज मैंने बताया वहाँ पे जाके आप खुद कंज्यूम कर सकते हो और एक सेट प्लान बना सकते हो कि शेड्यूल बनाइए और उस पर अगर आप स्टिक कर पाते हो खुद से तो आप फ्री कंटेंट के थ्रू भी आप सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में
शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर मैं एनालॉजी दूं तो आप समझिए कि आपको एक ड्रिप्ड बॉडी बनानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ट्रेनर लेने की ज़रूरत ही है। अगर आप ट्रेनर नहीं लोगे तो आप एक अच्छी बॉडी नहीं बना सकते। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल, बहुत सारी एक्सरसाइज अवेलेबल है। इनफैक्ट आजकल लोग घर पे भी बॉडी बना सकते हैं। पर अगर आप एक ट्रेनर लेते हैं तो ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, आप जल्दी बना पाते हैं, क्योंकि वो सजेस्ट कर पाता है कस्टम प्लान जो कि आपके लिए वर्क करेगा और आपको एक टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी देता रहेगा कि आप अब ये करिए, अब आप डाइट में अपना ये चेंज करिए। तो इस तरीके से आपका क्यूरेटेड प्लान बनता रहेगा। सेम चीज़ मैं कहूँगा कि करियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कितने ही अच्छे हो या कितने ही बुरे हो, हर बंदे का एक कोच ज़रूर होता है। इवन विराट कोहली का भी कोई ना कोई मेंटर या फिर कोच रहा होगा जिसने उसको बैटिंग करना सिखाया, राइट। स्पोर्ट्स में अगर आप किसी भी बंदे को देखोगे तो उनका भी कोई ना कोई कोच रहता है। आप भी अगर अपना कोच लेंगे तो अपना जो, अगर आप करियर में सक्सेस चाहिए तो वो थोड़ी जल्दी आप सक्सेस पा पाएंगे। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ट्राई कर सकते हो फ्री कंटेंट में। अगर फ्री कंटेंट से आप अपना एक रूटीन नहीं बना पा रहे हो तो ट्राई करो कि कोई पेड कंटेंट आप में एनरोल करें और उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे तीसरे और अंतिम वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट कैसे करना है। मैंने पहले पार्ट में बताया कि आपको ये शिफ्ट करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, जॉब इंटरव्यू में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जॉब पाने के बाद आपको अपना करियर अच्छा बनाना है या फिर प्रमोशन चाहिए या फिर अच्छे अप्रेजल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरी वीडियो में हमने देखा कि ये स्किल्स एक्वायर कहाँ से की जा सकती है। मैंने कुछ फ्री कंटेंट की बात की और कुछ पेड कंटेंट की भी बात की, और मैंने ये भी बताया कि आप अगर कंफ्यूज है कि कहाँ पे स्टार्ट करना है तो आपके लिए कौन सा कंटेंट बेटर रहेगा। अब तीसरे वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में, हम बताएंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज कैसे अनलॉक की जाए। आपको प्रोडक्ट कंपनी के इंटरव्यूज अगर देने हैं तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल कैसे आएगी, या फिर आप अप्लाई कैसे कर सकते हो प्रोडक्ट कंपनीज में। स्टार्टिंग जो मैं कहूंगा सब लोगों को करनी चाहिए वो ये है कि आप जॉब पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन बनाइए, यानी अपनी प्रोफाइल बनाइए। जॉब पोर्टल जैसे कि naukri.com पे आप जा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल किसी कंपनी की जॉब अपॉर्चुनिटी से मैच करती है तो एक और फील्ड होती है जिसको बोलते हैं हम जॉब कंसल्टेंट्स। तो ये कंसल्टेंट का काम यही होता है कि आपकी प्रोफाइल देखते हैं, कंपनी की ओपनिंग्स देखते हैं, दोनों को मैच करते हैं। अगर कोई मैच होता है तो वो कंपनी और कैंडिडेट को नोटिफाई करते हैं। अब इस बेसिस पे क्या होता है कि अगर आपकी प्रोफाइल कहीं भी मैच होती है तो आपको कॉल आ जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। अगर आप चाहते हैं कि जॉब कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जाना है तो फिर आप बाकी वेबसाइट्स पे भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि इंस्टा हायर है, टॉप हायर है। ये सारी वेबसाइट्स ऐसी है जहां पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो रिक्रूटर्स, कंपनी के जो है डायरेक्ट रिक्रूटर्स, एचआर जो होता है, वो डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे भी जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, जो कि आजकल काफी फेमस भी हो रहा है, वो है कि आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हायरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू बिट फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरव्यू बिट पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके डीएसएल को क्वेश्चंस अच्छे करते हैं, अपना स्कोर अच्छा मेंटेन करते हैं, तो इंटरव्यू बिट भी रेफर करता है आपको अच्छी प्रोडक्ट कंपनीज में। ऐसे बाकी और प्लेटफॉर्म भी है, जैसे हैकर अर्थ है, वहां पे भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। इसका एक सब पार्ट जो है मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि कई बार क्या होता है कि कंपनीज खुद हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करती है इन प्लेटफॉर्म्स पे, हैकर अर्थ पे या फिर हैकर रैंक पे। अगर आप कंपनी की हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कई बार ये होता है कि आपको डायरेक्टली कॉल आ जाता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बिना ही, क्योंकि आपने उन कंपनी की हैकाथॉन अटेंड की और हैकाथॉन में आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये तीसरा पार्ट है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट जो कि मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल है, बिकॉज इसके अंदर आपकी आर्टिकुलेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। ये वो पॉइंट है कि आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे बनाइए अपनी प्रोफाइल, जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, भले ही उसकी करियर वेबसाइट पे अपॉर्चुनिटी या ना हो, आप डायरेक्टली उस कंपनी के एचआर या फिर जो हायरिंग मैनेजर होता है उनको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अगर छोटी कंपनी है तो आप डायरेक्टली फाउंडर को भी मेल कर सकते हैं कि मैं इसलिए आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूं, प्लीज मेरे लिए ओपनिंग दे दो। अब इसके अंदर सक्सेस पाने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है हमें दोस्तों।
पहली चीज, आप डायरेक्टली किसी को मैसेज अगर कर रहे हो और अपना रिज्यूमे अटैच करके बोल देते हो मेरे को जॉब दे दो, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखे उस बंदे को, ताकि उसको समझ आए कि आपने क्या किया है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे जो मेरे को अभी आए थे, और आप खुद डिसाइड करना कौन सा कितना बेहतर है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगा, मैं एक बार ईमेल पढ़ के बताता हूं। ईमेल था, सब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन, डियर मोहित सर, पीएफए माय अपडेटेड रिज्यूमे, कैन यू प्लीज रेफर मी इन योर कंपनी फॉर एनी रेलिवेंट पोजीशंस। अब अगर आप इस ईमेल को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये काफी बेकार ईमेल है, राइट, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। सब्जेक्ट में अगर मैं फोकस करूं तो सब्जेक्ट में लिखा है जॉब एप्लीकेशन। अब इस टाइप के अगर आप मेल या फिर मैसेजेस भेजेंगे लिंक्डइन पे, तो इस टाइप के मैसेजेस बहुत सारे आते हैं रिक्रूटर्स के पास, अनहायरिंग मैनेजर्स के पास। आपने कुछ अलग नहीं किया है तो फिल्टर आउट आप वैसे ही हो जाओगे। हो सकता है ये सब्जेक्ट पढ़ के कोई रिक्रूटर आपका मैसेज या ईमेल खोले भी ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट लाइन जो लिख रहे हैं वो बहुत ही प्रिसाइज लिखे। जॉब एप्लीकेशन, अगर आपको सिर्फ जॉब एप्लीकेशन भी लिखनी है तो एक जॉब आईडी लिखे सामने कि हाँ, इस जॉब आईडी के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आगे अगर मैं देखूं तो लिखा है डियर मोहित सर। प्लीज ऐसे डियर मोहित सर मत लिखे। अगर आपको किसी को एड्रेस करना है तो हमेशा स्टार्ट करें हेलो एंड फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम। सर वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट हेलो एंड नाम जो है ये काफी रहता है। आगे वो जैसे लिखा था कि पीएफए माय रिज्यूमे, कैन यू प्लीज रेफर मी इन योर कंपनी। अब ये जो पॉइंट है, राइट, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से फेवर मांग रहे हैं तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप सब कम से कम उसका एफर्ट जाए आपको रेफर करने के लिए या फिर आपकी हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मेरे को ये सच में रेफर करना होता तो पहले तो मैं उसका रिज्यूमे खोलूंगा, देखूंगा कि अच्छा इसकी प्रोफाइल ये है, ये प्रोफाइल शायद बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है या फिर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है या फिर SD1 के लिए करूँ या SD2 के लिए करूँ या टेक लीड के लिए करूँ। कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, मैं सिर्फ उसके रिज्यूमे पढ़ूँ, समझूँ और फिर बाद में रेलिवेंट ओपनिंग्स देखूँ अपने इंटरनल पोर्टल पे। इंटरनल पोर्टल पे ओपनिंग्स देखने के बाद मैं जो कैंडिडेट ने मेरे को भेजा है उसको बोलूँ कि यार मेरे को लग रहा है कि तुम इस पोजीशन के लिए सही हो। अब वो तो सही नहीं है, राइट, कि आप किसी स्ट्रेंजर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए इतनी मेहनत करेगा। तो अब दूसरे मेल की ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि कैसे इस चीज को ही बेहतर बनाया जा सकता है। तो दूसरा मेल मैं पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा है अ 6-star कोड शेफ गीक इंस्पायर्ड बाय योर मास्टर क्लास ऑन डिजाइनिंग स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप। अब अगर आप ये देखेंगे, राइट, इस सब्जेक्ट लाइन में काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। पहला जो पॉजिटिव पॉइंट वो उभर के आता है वो ये है कि उन्होंने लिखा है वो 6-star रेटिंग है उनकी कोड शेफ पे। तो मुझे इससे ये सेंस लगता है कि इस बंदे ने कुछ किया है, इसका डीएस एल्गे तो स्ट्रांग है। अगर मैं इसको रेफर करूंगा तो एटलीस्ट डीएस वाले राउंड्स तो निकाल लेगा। और दूसरी चीज जो मेरे को देख के पता चलती है वो ये है कि ये मेरी मास्टर क्लासेस भी अटेंड कर रहा है या फिर जो भी मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ वो अटेंड कर रहा है, जो भी पब्लिकली अवेलेबल है मेरे लिए मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, वो इस बात को जानता है। अब ये किसी भी स्ट्रेंजर के लिए एक अच्छी चीज होती है कि अगर ये चीज बता रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसको मतलब एक सेंस ऑफ प्लेजर टाइप की फीलिंग देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये पढ़ने के बाद मैं जरूर सोचूंगा कि यार इसने मेल में क्या लिखा होगा, अंदर कंटेंट तो पढ़ के देखते हैं। तो कंटेंट कुछ ऐसा लिखा है, हेलो मोहित, होप यू एंड योर फैमिली आर कीपिंग सेफ ड्यूरिंग दिस अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। ठीक है, मतलब स्टार्ट्स विद हेलो मोहित, ठीक है। ऑल्सो आस्किंग कि आप सब ठीक हो या नहीं हो, जनरल ह्यूमन कर्टसी है, डिसेंट आई वुड से। आगे लिखते हैं, आई हैव अटेंडेड ऑल योर मास्टर क्लास एंड लेट मी टेल यू आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर टीचिंग स्टाइल। अब यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने पकड़ा है कि हाँ यार ये पढ़ाता है बंदा और मैं इसका ह्यूज फैन हूँ, मतलब काफी अच्छे से ये चीज लिखी है। आगे लिखते हैं, योर क्लासेस हैव गिवन मी कॉन्फिडेंस टू फेस टफ इंटरव्यूज ऑन सिस्टम डिजाइन। अगेन एक पॉइंट उठा के उस पर तारीफ की है। अगर आप जेनरिक तारीफ करते हो तो वो जनरली लगता है कि यार ये सिर्फ फेवर मांग रहा है इसलिए तारीफ कर। सही बोलो तो इनकी रिसर्च से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि इनको पता है कि मैं क्या करता हूँ। उनका मेरी टीचिंग्स की वजह से इनकी लाइफ में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है
उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। तो एक सेंस ऑफ प्लेजर अगेन मेरे को देते हैं कि हाँ यार, तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारा जो मिशन है उसमें तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। आगे वो लिखते हैं, वाइल आई अंडरस्टैंड यू हैव अ बिजी शेड्यूल, कैन यू प्लीज गो थ्रू दीज 5 पॉइंट्स एंड सजेस्ट इफ आई वुड बी अ गुड फिट फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल इन योर कंपनी। अब यहाँ पे इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि पहली बात कि तुम्हारा बिजी शेड्यूल होगा, इसलिए मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स में बता रहा हूँ कि मेरे को क्यों हायर करो, और अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल की अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ आप मेरे को रेफर कर दीजिए। तो पहली बात तो मेरे को पोजीशन नहीं जाके देखनी करियर पेज पे, अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं अपनी टीम में भी इसको बोलूँगा कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू दे देते हैं, इंटरव्यू दे के देखते हैं। या फिर अगर मेरे पास नहीं भी है तो मैं किसी टीम को जाके बोल दूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में अगर ओपनिंग है तो प्लीज़ आप जाके इंटरव्यू ले लीजिए। पूरा फ्लो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिविटी वाला फ्लो है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि आप एक पॉजिटिविटी वाला फ्लो मेंटेन करके रखें। इसके अंदर एक और चीज़ जो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ट्राई किया है और सक्सेसफुल भी हुए हैं, वो ये है कि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं आप ट्राई करो, स्पेशली अगर आप कम एक्सपीरियंस के हो या फिर आपको प्रोफाइल स्विच करनी है, जैसे QA से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना है या फिर सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आना है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप जब भी मेल लिखे ट्राई करें कि आप उसके जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कमियों को निकालने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें आपके प्रोडक्ट में अभी कम है, इसको इन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफ़ी नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताइए, उसको रिलेट करिए कि आपकी स्किल्स कैसे रेलेवेंट है इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो मैंने अब बताया है उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने में। इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी में, उसने इतना टाइम निकाला कि आपकी कंपनी की प्रॉब्लम्स तक आइडेंटिफाई की, उनका सोल्यूशन निकाला और अपने स्किल सेट से रिलेट करके भी बताया कि वो कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो ये कुछ टिप्स थी जिनसे आपको पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज कैसे अनलॉक करनी है। एक बात का जो आपको विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि पहली कंपनी या फिर पहला मैसेज जो आप करेंगे बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि वो उसका रिप्लाई आएगा। आपको 50 या फिर 100 मैसेज करोगे या फिर कई टाइम में 500 मैसेज करोगे तब हो सकता है आपको एक रिप्लाई आए और एक इंटरव्यू कन्वर्ट हो। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपना मेंटल जो बैलेंस है वो नहीं खोना है, सिर्फ ट्राई करते रहना है। जब तक आपको वो सक्सेसफुल इंटरव्यू कॉल नहीं आता, आपको हमेशा ट्राई करते रहना है। और एक बार अगर आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ गया तब आपकी स्किल्स जो है वो काम में आएगी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये नहीं है कि मेरे को 50 बार मैंने लोगों को मैसेज कर दिया है और फिर भी मेरे पास कॉल नहीं आया तो मैं कुछ नहीं करूँगा। आपको अपनी स्किल्स हमेशा और हमेशा, जब तक आपको अपनी ड्रीम कंपनी नहीं मिल जाती, जिन स्किल्स की मैंने पहले और दूसरे वीडियो में बात की है उन स्किल्स पे ज़रूर काम करते रहना है। हताश नहीं होना है कि मेरे को कॉल नहीं आया या फिर इंटरव्यू का कॉल आया और रिजेक्ट हो गया, तब भी कोई बात नहीं है। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा यहाँ पे जो मुझे इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर मिस्टर राहुल द्रविड़ ने सुनाया था मेरे कॉलेज कॉन्वोकेशन में। तो उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में जब उनका करियर स्टार्ट हो रहा था तब उनको इंडियन टीम में जगह नहीं मिली थी और वो 2 साल उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साल थे क्योंकि उनमें उन्होंने डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस के साथ, मतलब एकदम मन लगा के प्रैक्टिस की थी। उसके बाद क्या करियर आउटकम आया वो तो आप सब लोग जानते ही है। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, जब वो अपने लाइफ के ऐसे लो पे थे तब उनने प्रेरणा ली एक बैम्बू ट्री से। अब बैम्बू की क्या खास बात होती है वो मैं बताता हूँ, जो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बताई थी। तो उन्होंने कहा था कि बैम्बू ट्री जो होता है अगर आप उसको प्लांट करते हैं तो 1-2 साल या मे भी 3 साल तक उसकी हाइट कुछ बढ़ती नहीं। अगर ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है। वो क्या होता है 2-3 साल में उसके साथ, वो ये करता है कि अपनी जड़ें जो होती है वो ज़मीन के अंदर नीचे लेता जाता है, एकदम नीचे तक लेके जाता रहता है। और जैसे ही वो ग्राउंड के ऊपर बढ़ना लगता है तब आप देखेंगे कि हर रात वो बढ़ता रहता है। आप नेकेड आई से समझ सकते हैं कि उसमें हाइट जो हो रही है वो गेन हो रही है। इतना ऊंचा हो जाता है क्यों? क्योंकि वो 2-3 साल तक सिर्फ ग्राउंड के नीचे जा रहा होता है, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। आपको भी वही करना है दोस्तों। हताश नहीं होना है, अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए
और अगर आप स्किल्स पे काम करेंगे आप भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये मोटिवेशन आपके काम में आएगी और आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप भी अपनी ड्रीम कंपनी निकाल पाएंगे। तो ये कंक्लूड करता है हमारी 3 पार्ट सीरीज। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त को इसी वीडियो की ज़रूरत हो, इसी मोटिवेशन की ज़रूरत हो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग हमेशा ऐसी वीडियो करते रहेंगे। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें।